हाय गाइस, तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट बाकू विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अजरबैजान। एंड यस, अजरबैजान इज अ कंट्री इन यूरोप वेरी क्लोज टू रशिया, टचिंग रशिया बॉर्डर। सो इस वीडियो में आपको बताएंगे थिंग्स टू डू एंड प्लेसेस टू विजिट इन बाकू। इज इट अ सेफ प्लेस टू ट्रैवल? When is the best time to travel and how to commute within the city? And how many days are ideal to explore Baku properly? And if you have only one day in Baku, so is it possible to cover all major tourist attractions? Or what are the most amazing and must visit places in Baku that you can cover in one day? Finally, we are in Azerbaijan, Baku. Yes, finally we have reached. और मौसम बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा ठंड नहीं है और अब बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। एंड लेट्स सी, हमारी टैक्सी आ चुकी है, so let's go. सो गाइज़, हमने डायरेक्ट एयरपोर्ट से टैक्सी बुक करी और एयरपोर्ट का नाम है हैदर अली, जो कि अजरबैजान में बहुत सारी जगहों के नाम है। और आप टैक्सी से ही अपने घर वालों को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप सेफली पहुंच गए। और हमारे साथ साथ आपको भी आज की वीडियो में ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि अजरबैजान एक्सपेंसिव है या बहुत अफोर्डेबल है, बिकॉज इसके बारे में दोनों थ्योरीज हैं जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। और दुबई रेजिडेंट होने के बावजूद भी वी वर सो इम्प्रेस्ड एंड अमेज्ड बाकू की इतनी यूनिक एंड आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स देखकर। और इसीलिए काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इसे नेक्स्ट दुबई डिक्लेयर कर चुके हैं। और पूरे बाकू सिटी में आपको ओल्ड एंड ट्रेडिशनल के साथ साथ न्यू एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, विच इज़ सो यूनिक एंड सो ब्यूटिफुल टू सी। सो एयरपोर्ट से बाकू का जो सिटी सेंटर है, जो कि निज़ामी स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, दैट इज 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट। और हमने अपना होटल निज़ामी स्ट्रीट पर ही बुक करा था, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस, मार्केट, सब कुछ आसपास ही है। It is so cool, guys. We didn't expect this much. It's normal, it's 10 degrees, but I thought 10 degrees हमें इतना ज़्यादा लग रहा है। और मैं ज़हन एकदम बहुत सोची कि मैं कुछ समझ नहीं आ रही, मैं कहाँ आ गई हूँ, ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम होटल से रेडी होते ही निकले, सिम लेने निकले। और जब आपको इतने कम पैसों में इतना ज़्यादा डेटा मिल जाए, तब ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आप जिस कंट्री में हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती है या आप जहाँ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी है। एंड देन वी फाउंड खान मार्केट इन बाकू। Then we went to a local restaurant to try some local cuisine, which was very delicious. So non-veg वालों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट वेजिटेरियन लोगों को थोड़ी मुश्किल हो सकती है अच्छा खाना ढूंढने में। तो पेट पूजा करने के बाद हम निकले अपनी फर्स्ट अट्रैक्शन एक्सप्लोर करने, जिसके लिए हमें थोड़ा हाइक करके जाना पड़ा। तो हम आ गए हैं यहाँ के हाइड्रा पार्क में, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। बहुत ही ऊंची चढ़ाई है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और आई एम श्योर जब हम उसके ऊपर तक पहुँचेंगे तो बहुत ज़्यादा हवा चलने वाली है। एंड लेट्स सी हमारी हालत कितनी और बुरी होती है वहाँ जाने पर। आई होप इतना बुरी ना हो। सो बाकू की सारी अट्रैक्शंस में से मेरे हिसाब से द बेस्ट वन इज़ दिस हाईलैंड पार्क, जिसको व्यूइंग स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रेथटेकिंग और मैग्निफिसेंट व्यू मिलता है कैस्पियन सी का एंड मोस्ट आइकॉनिक फ्लेम टावर्स का। और इतना ही नहीं, पूरी सिटी का स्काईलाइन आप यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पहुँचने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ अ लॉन्ग एंड वाइड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। तो गाइस, हम यहाँ आ तो गए, बहुत तेज़ हवा चल रही है और हाथ एकदम जैसे लग रहा है कि हाथों में कोई सुइयाँ चुभ हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है और ठंड बहुत ज़्यादा है और लगता है नहीं कि हम यहाँ पे और ज़्यादा टिक पाएंगे। और हम जा रहे हैं वापस नीचे। और अगर आप यहाँ पे आए तो ठंड में मत आए, बिकॉज आपको तो पता नहीं, बट हमारी तो कुल्फी जम गई है। और अगर आप में से कोई जानता है कि ये कौन से ट्रीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। Can you see and Dubai in Baku? We just saw. और आप में से जिन लोगों को नहीं पता, दुबई वाला जो सबसे बड़ा फेरिस व्हील है, दैट्स कॉल्ड एन दुबई। एंड दीज आर कॉल्ड फ्लेम टावर्स, जो कि बाकू का मोस्ट आइकॉनिक एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है,
जो कि काफ़ी सारी जगहों से नज़र आता है। इनफैक्ट हमारे होटल के रूम से भी बालकनी से नज़र आता है। और गाइस हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी कि हमारे माइक उड़कर इतनी दूर जा रहे हैं कि हमारे लिए ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है। मिज़ान की भी हालत ख़राब हो रही है, तो वी हैव टू गो बैक होम और देखते हैं शाम क्या करते हैं। आज का दिन तो शायद बहुत ही बुरा जा रहा है। सो दिस वॉज अ शॉर्टकट टू द प्लेस, स्टेयर्स लेके, बट क्योंकि हमारे पास प्रैम थी तो इसलिए हमें लॉन्ग रूट से जाना पड़ा। शाम होने के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी वो ये था कि वहाँ पर क्रिसमस और न्यू ईयर की डेकोरेशन और लाइटिंग अभी भी पूरी सिटी में बरकरार थी, जिससे कि पूरी फेस्टिव वाइब वाली फील आ रही थी। सो अब बात करते हैं मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन बाकू की। सो हाईलैंड पार्क के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर है आई लव बाकू वाला स्पॉट, एंड आई एम श्योर यहाँ पर जाकर फोटो लेना तो सबकी मस्ट डू लिस्ट में होगा ही और होना भी चाहिए। और इसके लिए आपको अलग से कहीं नहीं जाना है, बिकॉज ये लोकेटेड है हैदर अलीयेव एवेन्यू सेंटर के पास, विच इज़ अवर नेक्स्ट अट्रैक्शन इन द लिस्ट। और अगर आप अज़रबैजान की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, देन यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। इसकी एंट्री टिकट का कॉस्ट है 15 मन्नत, यानी $8.5। Hey, hi, say hi, hi. This is for Dada Daddy. और ये एवरी डे 11 AM से 6 PM तक ओपन होता है, मंडे को ये क्लोज होता है। एंड ओल्ड टाउन या ओल्ड सिटी ऑफ बाकू जिसे कहते हैं, वहाँ से ये 20 मिनट्स की टैक्सी राइड पर है। और क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था तो हमारे लिए वॉक करना भी इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था, बिकॉज बहुत स्लिपरी था फ्लोर और मिज़ैन को गोद में लेके चलना बहुत ही रिस्की था। बट स्टिल थैंकफुली वी मैनेज टू विजिट दिस प्लेस एंड वी रियली एंजॉयड इट। और लिस्ट में अगले नंबर पर है डेनिस मॉल, जो कि बाहर से दिखने में लोटस की शेप में है और देखने में लगता है कि अंदर इसके पता नहीं क्या होगा, कोई बहुत ही अमेजिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी। एंड इट इज सो अनबिलीवेबल कि ये एक मॉल है। सो भले ही अंदर से ये एक मॉल है, बट बाहर से ये किसी बड़ी मेजर अट्रैक्शन से कम नहीं है। लिस्ट में अगला नंबर है कारपेट म्यूजियम का। इसका एंट्री टिकट है 7 मन्नत और 6 साल तक के बच्चों की एंट्री फ्री है। और ये मंडे को बंद होता है, ट्यूसडे टू फ्राइडे 10 बजे से लेके 6 बजे तक ओपन होता है, और वीकेंड्स पे यानी सैटरडे संडे को 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। और कारपेट म्यूजियम के पास में ही ये एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी जगह है जिसको लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बोट चलती है जिसका कॉस्ट है 3 मन्नत, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे वो बोट राइड बंद थी बिकॉज वो उस साल की फर्स्ट स्नोफॉल थी। After exploring the modern side of the Baku, we started exploring the old walled city of Baku, जिसको इशरी शहर या इचरी शहर बोलते हैं। And this is the most important and must visit places in Baku because this is the historic core of the city. So इस पर्टिकुलर जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हमने 3 आवर्स का गाइडेड नाइट टूर बुक करा था, जिससे कि हम यहाँ की सारी जगहें देख पाएँ और उनकी हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ पाएँ। और यहाँ की मोस्ट फेमस जगह है मैदान टावर, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जिसका एंट्री टिकट 10 मन्नत पर पर्सन है। ये जगह वैसे भी सभी टूरिस्ट के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग है बिकॉज दिस इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। एंड डोंट वरी, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो भी आपके लिए यहाँ पर करने के लिए और देखने के लिए बहुत कुछ है, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत ही कूल और हैपनिंग कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे विद लाइव म्यूज़िक। और शॉपिंग के लिए आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी जिन्हें आप बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। और बाकू में आपको एक से एक हैंडमेड कारपेट्स मिलेंगे। जब आप ओल्ड सिटी में घूम रहे होंगे तब आपको वहाँ पर पुराने बिल्डिंग्स के खंडहर भी देखने को मिल जाएंगे। मैदान सिटी के बाहर में एक मैप है जिसे दिखाकर हमारे गाइड ने हमें पूरे बाकू सिटी की हिस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लेन किया। और पहली बार हमें बाकू सिटी के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंस का पता लगा। और क्योंकि अज़रबैजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है तो आपको यहाँ पे काफ़ी पुराने मस्जिद भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये जुमा मस्जिद जो कि 1899 में बनी थी। और रात में आपको इन गलियों से ये फ्लेम टावर का व्यू देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। और ओल्ड सिटी में आपको बहुत सारे ऐसे घर मिल जाएंगे जो कि काफ़ी पुराने हैं, जैसे कि ये वाला जो कि 1700 में बना था।
और ये इचिरी शहर के फोर्ट्रेस की वॉल्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आती है क्योंकि ये 12th सेंचुरी में बनी गई थी। और पुराने ज़माने में इसकी लंबाई 1500 मीटर होती थी, लेकिन ये आज सिर्फ 500 मीटर ही बची हुई है। और लड़ाई के दौरान दुश्मनों से बचने के लिए पुराने ज़माने में काफ़ी गुफाएं बनाई जाती थी, जो कि कुछ गुफाएं आज भी आपको बाकू में मिल जाएंगी। जैसे कि ये गुफा हमें गाइड ने दिखाई, जिसे आज एक दुकान में तब्दील कर दिया गया है। इसके सारे खुफिया दरवाजे बंद कर दिए गए हैं ताकि कोई भी उन्हें यूज़ न कर पाए। और ये शॉप बहुत ही क्यूट सी थी और यहाँ पर आपको बाकू से ले जाने के लिए काफ़ी सारे सामान मिल जाएंगे। और अगर आपको बाकू शहर से अपने कंजप्शन के लिए कोई सामान लेना है, जैसे कि हर्बल टीज़ या ड्राइड फ्रूट्स या फिर किसी तरह का सुविनर भी ख़रीदना है, तो आप ओल्ड सिटी से ही लें। और जुमा मस्जिद के सामने एक आपको शॉप मिल जाएगी जहाँ पर आपको बेस्ट रेट्स मिलेंगे। और फिर आगे बढ़ने पर गाइड ने हमें ये स्टैचू दिखाया जो कि वहाँ के एक फेमस राइटर की थी और जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और फिर स्टैचू बनाने वाले ने भी बहुत ही कमाल का काम किया था। यहीं पर आप देख सकते हैं म्यूज़ियम ऑफ मिनिएचर बुक्स, जहाँ पर 6500 बहुत ही छोटी बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और इन बुक्स को आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ना पड़ेगा। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आता है और इसकी एंट्रेंस फीस फ्री है और टाइमिंग है 11 AM to 5 PM ओनली। उसके बाद आप देखिए पैलेस ऑफ शिरीवनशाह, जिसे यूनेस्को ने पर्ल ऑफ अज़रबैजानी आर्किटेक्चर कहा है। इसकी एंट्री फीस है 15 मन्नत और ये डेली 10 AM to 6 PM खुला रहता है। इस ओल्ड सिटी की वाइब और चार्म बहुत ही प्यारी है और जब आप रात में यहाँ पे घूम रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली बाकू से प्यार हो जाएगा। और इन पुरानी बिल्डिंग्स में आपको काफ़ी क्यूट और कोजी कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाके अपनी शाम बिताएं और यहाँ का अज़रबैजानी म्यूज़िक सुनें। अज़रबैजानी म्यूज़िक को मुगाम कहते हैं और काफ़ी सारे लोगों ने मुगाम को जैज़ के साथ में मिक्स करके एक नया म्यूज़िक बना रखा है। और फिर हम ओल्ड सिटी से उतरकर न्यू सिटी में पहुँच गए। न्यू सिटी की ये बिल्डिंग्स 20th सेंचुरी में बनाई गई थी और इनके बारे में गाइड ने हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ सुनाई। तो हमारे माने जब आप बाकू सिटी का टूर ले रहे होंगे तो अपने साथ में एक गाइड ज़रूर रख के चलें। और बिकॉज बाहर इतनी ठंड लग रही थी और वहाँ घूमते घूमते हमें ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैफ़े मिला था, सो वी थॉट टू हैव टी देयर। और आप में से जो लोग हमें ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने हमारे इस कैफ़े वाली स्टोरी को ज़रूर देखा होगा। एंड आई ऑनेस्टली लव दिस प्लेस, इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल एंड कोजी प्लेस। गाइस, क्रिसमस और न्यू ईयर जा चुका है। जैसा कि आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि हम जनवरी में ये ट्रिप हमने अपना प्लान करा और हम जनवरी में ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप में से क्या कोई भी गेस कर सकता है कि ये सारी डेकोरेशन किस रीज़न की वजह से हो सकती है? पूरे शहर में जो आप ये डेकोरेशन देख रहे हैं, अगर आप में से कोई भी ये गेस कर सकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो गाइस, आज है 7th जनवरी, जो कि है मसरूर का बर्थडे। दिस इज़ ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट, मसरूर के बर्थडे के लिए स्पेशली। कैसा लग रहा है तुम्हारे बर्थडे के लिए? पूरा शहर जगमगा रहा है, पूरी इतनी अच्छी डेकोरेशन करवाई है। और रात को फिर हमने एक चक्कर लगाया बाकू बुलेवार्ड का, जो कि ओल्ड सिटी से वॉकिंग डिस्टेंस पर है एंड वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शंस इन बाकू। और इस व्यू पॉइंट से पूरी बाकू सिटी का नज़ारा ही कुछ और है और रात में पूरा शहर जगमगाता हुआ देखना इज सच अ ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। दिस प्रोमेनेड इज़ वेरी लॉन्ग बट इट इज़ सो नाइस टू बी वॉकिंग हियर। और आप ओल्ड सिटी से सिंपली वॉक करते करते यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं। और इस जगह की बेस्ट पार्ट ये है कि इसको दिन में देखने में और रात में देखने में दोनों टाइम के व्यूज़ और एक्सपीरियंसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं और दोनों ही बहुत अमेजिंग हैं। क्या हो गया आपको? क्या हुआ? ठंड लग रही आपको? एंड इसी बुलेवार्ड पे वी फाउंड सो मेनी प्लांट्स विच वर कवर्ड, मे बी बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल और इट वॉज समथिंग एल्स विच वॉज क्लोज्ड इन द नाइट, वी आर नॉट श्योर। और अगर आप में से कोई इसके बारे में जानता हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड
we happily ended our day with some delicious and some local cuisine. और guys इसी के साथ साथ हम लोग आप सबको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जब भी किसी नई कंट्री में जाएं तो वहाँ का लोकल खाना ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज अगर आप हर जगह जाकर सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट ही ढूंढेंगे, अपना कंफर्ट फूड ही खाएंगे और कभी किसी और जगह का खाना ट्राई नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे और आप दूसरे तरह के खानों को कभी ट्राई नहीं कर पाएंगे। एंड यू डोंट नो कि ऐसा करने से आप लाइफ में कितना कुछ मिस कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।